हरिओम तत्सत। जन्म कुंडली विश्लेषण। यह सिंह लग्न की कुंडली है और सबसे पहले सूर्य से फलादेश प्रारंभ करते हैं। तो सूर्य इस कुंडली में लगने से मुख्य ग्रह है और सूर्य यहाँ तृतीय भाव में नीच राशि में विराजमान है। परंतु यहाँ देखना और जरूरी है कि सूर्य 25 अंश के हैं, तो 25 अंश के हैं इसलिए सूर्य जो है नीच नहीं माने जाएंगे, क्योंकि सूर्य 10 अंश तक ही नीच राशि में माने जाते हैं। दूसरी बात कि जो सूर्य है वह चलित कुंडली में चतुर्थ भाव में आ जा रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर सूर्य को पहली बात कि हम नीच नहीं मानेंगे। और सूर्य इस कुंडली में तृतीय भाव का भी फल दे रहे हैं और चतुर्थ भाव का भी फल दे रहे हैं। जन्म कुंडली विश्लेषण करते समय लग्न कुंडली और चलित कुंडली दोनों के अनुसार फलादेश करना चाहिए। यदि दोनों में कहीं भी परेशानी है तो हमें उसका उपाय करना चाहिए। देखिए, जैसे सूर्य के सामने प्लस है, यानी कि सूर्य जो है चलित कुंडली में यहाँ आ जा रहे हैं, लग्न कुंडली में यहाँ है। जैसे गुरु में भी प्लस है तो वह भी यहाँ आ जा रहे हैं, इस प्रकार देखा जाता है। तो सूर्य यहाँ पर शनि के साथ विराजमान है। पहले लग्न कुंडली के विषय में चर्चा करते हैं। देखिए, यह ना शनि और सूर्य एक साथ विराजमान है और इस पर राहु की दृष्टि भी है सूर्य पर, यानी कि सूर्य जो है वो शनि और राहु से पीड़ित हो गए, तो जिसके कारण भाई बहन के सुख में तो परेशानी होगी, क्योंकि तृतीय भाव में पीड़ित हो रहे हैं। और हृदय से संबंधित भी परेशानी होने की संभावना रहती है। हाथ वगैरह बाजू में भी किसी प्रकार की चोट परेशानी होने की संभावना रहती है। और सबसे मुख्य बात कि शारीरिक स्वास्थ्य, सौंदर्य और जीवन की उन्नति में कठिनाई एवं परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और यहाँ से सूर्य दृष्टि डाल रहे हैं 9वां भाव में, तो जिसके कारण भाग्य की विशेष उन्नति होती है। ऐसे व्यक्ति धर्म का पालन करते हैं, उच्च शिक्षा प्राप्त होती है। परंतु सूर्य 25 अंश के अंश बल में कमजोर और पीड़ित है, तो श्रेष्ठ लाभ कैसे मिलेगा? नहीं मिलेगा। और यदि चलित कुंडली में सूर्य यहाँ आ जाते हैं तो फिर यहाँ पर वह राहु और शनि से पीड़ित नहीं है, तो जिसके कारण शारीरिक स्वास्थ्य, सौंदर्य, जीवन की उन्नति में सफलता प्राप्त होती है। माता भूमि भवन का सुख प्राप्त होता है। 10वां भाव में दृष्टि के कारण पिता राज्य रोजगार के क्षेत्र में सुख सम्मान एवं सफलता प्राप्त होती है और उच्च पद प्राप्त होता है। चंद्रमा इस कुंडली में व्यय भाव के स्वामी है, द्वादश भाव के स्वामी है और धन के भाव में बैठे हुए हैं। चंद्रमा पर जो है किसी ग्रह की दृष्टि नहीं है। हालांकि जब चंद्रमा अकेले भी विराजमान होते हैं या दोनों तरफ शुभ ग्रह नहीं होते हैं, इन पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं होते, केमद्रुम योग भी इसको बोला जाता है। तो यहाँ चंद्रमा द्वादश भाव खर्च के स्वामी द्वितीय भाव में विराजमान हो गए, तो जिसके कारण कुछ कठिनाइयों के साथ धन एवं कुटुंब का सुख प्राप्त होता है और बाहरी स्थानों के संपर्क से भी धन प्राप्त होता है, परंतु खर्च भी बहुत ज्यादा होता है। और यहाँ से चंद्रमा अष्टम भाव में दृष्टि डालेंगे तो जिसके कारण आयु में वृद्धि होती है। तो यहाँ चंद्रमा का आपको मंत्र जाप इत्यादि करना चाहिए और समान उपाय आपको बताए गए हैं वह करना चाहिए। मंगल जो है इस कुंडली में राजयोग कारक ग्रह है, जब चतुर्थ भाव के स्वामी है और 9वां भाव के स्वामी है। भाग्य मतलब भाग्य भाव के भी स्वामी और माता भूमि भवन के स्वामी है, 5वां भाव में विराजमान हो गए। तो यह बहुत ही अच्छा योग है कि राजयोग कारक जो है त्रिकोण में विराजमान हो गए। तो यहाँ विराजमान होने के कारण विद्या, बुद्धि, संतान का श्रेष्ठ सुख प्राप्त होता है और माता, जमीन जायदाद, प्रॉपर्टी का सुख प्राप्त होता है। भाग्य की उन्नति होती है, धर्म का पालन करते हैं, उच्च शिक्षा बहुत अच्छी प्राप्त होती है। और अष्टम भाव में दृष्टि के कारण आयु में वृद्धि होती है। एकादश भाव में दृष्टि के कारण आमदनी बहुत अच्छी होती है। द्वादश भाव में दृष्टि के कारण बाहरी स्थानों के संपर्क से सहयोग प्राप्त होता है। परंतु यह तो मंगल का अकेले का फलादेश था, लेकिन मंगल केतु के साथ विराजमान है और इस पर राहु की दृष्टि है, यानी कि मंगल जो है वह राहु केतु से पीड़ित हो गए और शनि की भी दृष्टि है इस पर। तो मंगल जो थे अकेले तो बहुत अच्छा लाभ दे रहे थे, परंतु राहु केतु शनि से पीड़ित हो गए, तो जिसके कारण जो भी बताया गया लाभ उन सभी में कठिनाई एवं परेशानी होती है। किसमें परेशानी होती है? विद्या, बुद्धि, संतान, भाग्य की उन्नति, माता भूमि भवन, इन सभी क्षेत्रों में परेशानी भी होती है। और मंगल 15 अंश के हैं, बिल्कुल मजबूत हैं, परंतु राहु केतु शनि से पीड़ित हैं। तो यहाँ पे मंगल का मंत्र जाप करें और राहु केतु शनि से संबंधित दान एवं उपाय करना अत्यंत ही आवश्यक है। बुध जो है इस कुंडली में आय भाव के स्वामी है, धन भाव के स्वामी, यानी धन के लिए और आमदनी के लिए सबसे मुख्य ग्रह है बुध और तृतीय भाव में विराजमान है। और जो बुध है इनको, इनमें से जो भी ग्रह यहाँ पर हैं या राहु की दृष्टि है वह कोई विशेष इसको बहुत ज्यादा पीड़ित नहीं करते हैं, परंतु लेकिन बुध सूर्य के साथ बैठे हुए हैं। सूर्य जो है 25 अंश के हैं, बुध 21 अंश के, दोनों में अंशात्मक दूरी कम है। यदि 13-14 अंश से ज्यादा होता है तो अस्त नहीं माने जाते हैं।
तो ये जरूर मान सकते हैं कि बुध यहाँ पर अस्त है। अब फलादेश क्या होगा कि धन एवं कुटुंब का सुख प्राप्त होता है, धन का संग्रह होता है, आमदनी बहुत अच्छी होती है, और नवम भाव में दृष्टि के कारण परिश्रम के माध्यम से भाग्य की उन्नति होती है, धर्म का पालन करते हैं। तो यहाँ बुध का आपको मंत्र जाप करना चाहिए, जिससे कि आपको और भी अच्छा आमदनी और धन का सुख प्राप्त हो। गुरु जो है इस कुंडली में पंचम भाव के स्वामी है और अष्टम भाव के स्वामी है, यानी विद्या बुद्धि संतान के स्वामी है और आयु के स्वामी है। और गुरु जो है वह भी यहाँ पर तृतीय भाव में विराजमान है। तो यहाँ विराजमान होने के कारण कुछ कठिनाइयों के साथ भाई बहन का सुख प्राप्त होता है, और विद्या बुद्धि संतान का सुख प्राप्त होता है, आयु में वृद्धि होती है, और यहाँ से जो है गुरु दृष्टि डाल रहे हैं पंचम भाव में, तो जिसके कारण पत्नी एवं वैवाहिक जीवन का सुख भी प्राप्त होता है, दैनिक रोजगार में सफलता प्राप्त होती है। नौवें भाव में दृष्टि के कारण भाग्य की उन्नति होती है, धर्म का पालन करते हैं, उच्च शिक्षा प्राप्त होती है, और एकादश भाव में दृष्टि के कारण आमदनी बहुत अच्छी होती है। परंतु यहाँ गुरु जो है वह 27 अंश के हैं, बिल्कुल कमजोर है, और उस पर राहु की दृष्टि भी है, यानी कि गुरु जो है तृतीय भाव में अंश बल में भी कमजोर है, राहु से पीड़ित भी हो गए। तो यहाँ क्या होगा, पीड़ित होने के कारण इसका मुख्य फलादेश क्या हो जाएगा कि भाई बहन के सुख में परेशानी, विद्या बुद्धि संतान स्वास्थ्य आयु, इन सभी क्षेत्रों में कठिनाई एवं परेशानी का योग बन रहा है। और चलित कुंडली में गुरु यहाँ आ जा रहे हैं तो यहाँ बच जा रहे हैं, यहाँ पर पीड़ित नहीं हो रहे हैं, सिर्फ अंश बल में कमजोर हो जा रहे हैं। तो यहाँ जब गुरु आएंगे तो माता भूमि भवन का भी सुख प्राप्त होता है, आयु में वृद्धि होती है, रोजगार में भी सफलता प्राप्त होती है, उच्च पद प्राप्त होता है। तो अब हमें यहाँ क्या करना चाहिए, यहाँ सबसे पहले गुरु को आपको प्रबल करना चाहिए और राहु से संबंधित दान एवं उपाय करना चाहिए, ताकि आपको श्रेष्ठ लाभ प्राप्त हो सके। शुक्र जो है इस कुंडली में 10वें भाव के स्वामी है और तृतीय भाव के स्वामी है, स्वराशि में विराजमान है। तो ऐसी स्थिति में पराक्रम में वृद्धि होती है, भाई बहन का सुख प्राप्त होता है, पिता राज रोजगार के क्षेत्र में सुख सम्मान एवं सफलता प्राप्त होती है। ऐसे व्यक्ति बड़े व्यापारी होते हैं या अच्छे मतलब नौकरी भी करते हैं तो उच्च पद इत्यादि प्राप्त होता है। परंतु यहाँ शुक्र स्वराशि में तो है, परंतु 27 अंश के हैं, बिल्कुल कमजोर है। आप अपने घर में हैं, लेकिन उसके साथ साथ अंश बल भी तो देखना पड़ेगा। अपने घर में है, स्थान बल में मजबूत है, परंतु अंश बल में कमजोर है, तो यह भी देखना पड़ेगा। और यहाँ से शुक्र दृष्टि डालते हैं 9वें भाव पर, जिसके कारण भाग्य की उन्नति भी होती है। और चलित कुंडली में जो शुक्र यहाँ आ जा रहे हैं, तो यहाँ आने के कारण माता भूमि भवन वाहन का श्रेष्ठ सुख प्राप्त होता है और रोजगार में बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होती है। तो शुक्र को आपको प्रबल करना चाहिए रोजगार में सफलता प्राप्त करने के लिए, क्योंकि आपकी कुंडली में 10वें भाव पर किसी भी ग्रह की दृष्टि नहीं है। चलित कुंडली के अनुसार गुरु सूर्य शुक्र की दृष्टि है, लेकिन लग्न कुंडली के अनुसार किसी की दृष्टि नहीं है। और शुक्र स्वराशि में है, परंतु अंश बल में कमजोर है, इसलिए शुक्र को प्रबल करना अत्यंत ही आवश्यक है, जिससे कि आपके रोजगार में अच्छी उन्नति हो, सफलता प्राप्त हो। शनि जो है इस कुंडली में अकारक माने जाते हैं, 7वें भाव के स्वामी हैं और 6ठ भाव के स्वामी, यानी रोग और शत्रु के भी स्वामी हैं, पत्नी एवं वैवाहिक जीवन के भी स्वामी हैं। 6ठ भाव रोग एवं शत्रु को होते हैं, प्रबल अकारक होते हैं, लेकिन शनि की जो मूल त्रिकोण राशि होती है वह कुंभ होती है, इसलिए उतना बहुत ज्यादा अकारक नहीं माना जाएगा, लेकिन अकारक तो है। और यहाँ शनि उच्च राशि में बैठे हैं, तो सिर्फ शनि का फलादेश क्या होगा, पराक्रम में वृद्धि होती है, भाई बहन का सुख प्राप्त होता है, पत्नी एवं वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त होता है, दैनिक रोजगार में सफलता प्राप्त होती है, शत्रु पक्ष पर भी प्रभाव रहता है। और यहाँ से शनि दृष्टि डाल रहे हैं मंगल पर, तो जिसके कारण मैंने पहले भी बताया कि माता भूमि भवन, भाग्य की उन्नति और विद्या बुद्धि संतान के सुख में परेशानी होती है। 9वें भाव में दृष्टि के कारण कठिन परिश्रम के माध्यम से भाग्य की उन्नति होती है। और यहाँ से शनि 12वें भाव में दृष्टि डाल रहे हैं, जिसके कारण खर्च अधिक रहता है। और यहाँ पे जो शनि है वह सूर्य के साथ विराजमान है। गुरु बुध या शुक्र को तो शनि पीड़ित नहीं करते हैं, सूर्य को पीड़ित करते हैं। अब शनि सूर्य जब यहाँ विराजमान हो गए, तो जिसके कारण भी शारीरिक स्वास्थ्य सौंदर्य जीवन की उन्नति में कठिनाई एवं परेशानी होती है। और शनि पर राहु की दृष्टि भी है, जैसे राहु की दृष्टि तो सभी पर है, लेकिन जैसे गुरु और सूर्य और शनि इत्यादि पर गुरु राहु केतु की दृष्टि होती है, तो परेशानी कुछ ना कुछ होती रहती है। तो इसलिए यहाँ पे शनि से संबंधित आपको दान एवं उपाय करना है। शनि का रत्न आपको बिल्कुल भी नहीं धारण करना है, और राहु केतु का दान उपाय तो आपको करना ही है। राहु यहाँ पर बैठे हुए हैं एकादश भाव में, तो यहाँ पे राहु बहुत अच्छा फल देते हैं, आमदनी बहुत अच्छी होती है, ऐसे व्यक्ति को अचानक लाभ भी प्राप्त होता है। और यहाँ से जब तृतीय भाव में दृष्टि डाल रहे हैं, किस पर, सूर्य गुरु शनि पर, बुध और शुक्र पर, तो यहाँ सभी पर दृष्टि डालने के कारण पराक्रम में तो वृद्धि होती है, लेकिन भाई बहन के सुख में परेशानी एवं मतभेद होता है। वैवाहिक जीवन में भी परेशानी होगी,
और विद्या बुद्धि संतान के सुख में भी परेशानी होगी, स्वास्थ्य एवं आयु में परेशानी होगी, और शारीरिक स्वास्थ्य सौंदर्य जीवन की उन्नति में भी परेशानी होगी। तो यह सिर्फ जो है फलादेश राहु का है। और यहाँ से राहु जब पंचम भाव में मंगल पर दृष्टि डालेंगे तो मंगल किसके स्वामी है? माता, भूमि, भवन के और भाग्य की। तो इन सभी क्षेत्रों में परेशानी होगी। और संतान के घर में पीड़ित हो रहे हैं तो संतान संबंधित भी परेशानी होगी। और फिर यहाँ से जो राहु है सप्तम भाव में दृष्टि डाल रहे हैं, जिसके कारण पत्नी एवं वैवाहिक जीवन के सुख में भी परेशानी होती है। तो राहु से संबंधित आपको सिर्फ दान एवं उपाय करना है, इसके अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं करना है। रत्न तो बिल्कुल भी धारण नहीं करना है। केतु यहाँ मंगल के साथ पंचम भाव में विराजमान हो गए, तो जिसके कारण विद्या बुद्धि के क्षेत्र में तो सफलता प्राप्त होती है, परंतु संतान से संबंधित कठिनाई एवं परेशानी होती है। और मंगल माता, भूमि, भवन के स्वामी है, भाग्य की स्वामी है, तो इन सभी क्षेत्रों में भी परेशानी होती है। नवम भाव में दृष्टि डालेंगे तो भाग्य की उन्नति में कठिनाई एवं परेशानी होती है। धर्म का पालन करते हैं। एकादश भाव में दृष्टि के कारण कुछ कठिनाइयों के साथ आमदनी के क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है। कभी अचानक लाभ प्राप्त होता है तो अचानक नुकसान भी हो जाता है। और लग्न में दृष्टि के कारण शारीरिक स्वास्थ्य एवं जीवन की उन्नति में कठिनाई एवं परेशानी होती है। और ऐसे व्यक्ति का स्वभाव भी उग्र होता है, क्योंकि केतु मंगल के साथ बैठे हैं और केतु में मंगल के समान ही गुण होते हैं, और मंगल के साथ बैठने के साथ और भी ज्यादा मंगल के गुण उसके अंदर में आ गए। तो जिसके कारण जो है यहाँ पे स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी, चोट इत्यादि भी लगने की संभावना रहती है। मस्तिष्क में भी किसी प्रकार की बीमारी होने की संभावना रहती है। तो हमें सावधान रहना चाहिए। कुछ भी इस प्रकार की समस्या दिखे तो तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए। और स्वभाव भी ऐसे व्यक्ति का उग्र होता है। तो इस प्रकार आपको सभी ग्रहों का फलादेश यहाँ पर समझा दिया गया, और आपकी कुंडली में संपूर्ण फलादेश और उपाय सब बताए गए हैं। तो इन दोनों को देखकर, समझकर आप और फिर फोन से चर्चा करें कि आपको क्या समझ में आया, क्या नहीं समझ में आया। हरि ओम तत्सत।